संस्कृताय मित्रों, आज हम लोग एक नए टॉपिक जिसका नाम है संस्कृत कवियों के निवास स्थान, आज हम इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो बच्चे संस्कृत सब्जेक्ट से बिहार का जो टीजीटी है, जिसको हम लोग बीपीएससी 4.0 के नाम से जानते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, अथवा यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी एलटी की या यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट की जिसमें संस्कृत आता है उसमें उसी की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत से सब्जेक्ट से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए संस्कृत के कवियों के निवास स्थान के बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला है कालिदास। वही कालिदास जिन्होंने मेघदूत की रचना की, जिन्होंने रघुवंश की रचना की, रघुवंश जैसे महाकाव्यों की रचना की, कुमार संभव जैसे महाकाव्यों की रचना की, उन्हीं की वही कालिदास हैं। और कालिदास का जो निवास स्थान है वो मित्रों उज्जैनी है। कहाँ है? उज्जैनी। ये बहुत से विद्वानों ने कालिदास की जो निवास स्थान है वो उज्जैनी को ही प्रमाणित किया है। ठीक। दूसरा है बाणभट्ट। पूछ लेगा बाणभट्ट की कौन सी कृति है, कौन सी रचना है, तो आप लोग बता देंगे कि कादम्बरी इनकी जो कथा है, कादम्बरी क्या है? कादम्बरी कथा है। तो कथा कितने भागों, कादम्बरी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है। बाणभट्ट का जो निवास स्थान बताया है कवियों ने, लोगों ने, विद्वानों ने, वो प्रीतकूट नामक स्थान बताया है। वो प्रीतकूट नामक गांव बताया है। किसका? बाणभट्ट जी का। फिर आता है भारव। वही भारव जिन्होंने किरातार्जुनीयम जैसे महाकाव्यों की रचना की, उनका निवास स्थान जो है, उनका स्थान विद्वानों ने अचलपुर या एलिचपुर बताया है। ठीक है। अचलपुर या एलिचपुर नामक गांव भारव का बताया है। ठीक। आगे चलते हैं। इस वीडियो से जरूर 2-1 क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। निवास स्थान से संबंधित पूछ लेता है, माता पिता से संबंधित पूछ लेता है, छंदों से संबंधित पूछ लेता है, और रचनाओं से संबंधित पूछ लेता है। तो ये सब वीडियो जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत से प्रश्न आपको फंसेंगे, डायरेक्ट फंसेंगे, क्योंकि इसी से एग्जामिनर जो है यहीं से क्वेश्चन को उठाता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। फिर चौथा है भवभूत। वही भवभूत जिन्होंने एक नाटक की रचना की, नाटकों की रचना की। ठीक है। नाटक कौन? उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम करुण रस से जो ओतप्रोत है, वही भवभूत, उत्तर रामचरितम वाले भवभूत। और भवभूत जी का निवास स्थान जो विद्वानों ने बताया है वो पदमपुर दक्षिण भारत में पड़ता है। ये पदमपुर नामक गांव में इनका निवास स्थान लोगों ने बताया है, विद्वानों ने बताया है भवभूत जी का। ठीक है। फिर आता है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने कौन सी रचना, कौन सी बुक लिखी है? शिवराज विजयम। मतलब शिवराज विजयम के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ठीक है। अंबिका दत्त व्यास द्वारा पूछ लेगा शिवराज विजय क्या है, तो शिवराज विजय एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है। जिसमें शिवाजी के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक। तो अंबिका दत्त व्यास जी का जो गांव पड़ता है वो रावत जी का धूला इनका निवास स्थान है। ठीक। फिर आता है भर्तहरि। छठा जो आप देखते हैं, छठा है भर्तहरि। वही भर्तहरि जिन्होंने नीति शतक की रचना की। ठीक है। नीति शतक की रचना करने वाले भर्तहरि, उनका जो अगर पूछेगा कि भर्तहरि का निवास स्थान कहाँ है, तो आप लोग बता सकते हैं कि भर्तहरि का निवास स्थान मालवा है।
ठीक है, मालवा। भर्तृहरि का निवास स्थान कहाँ है? मालवा। ठीक। और भर्तृहरि के द्वारा कौन से ग्रंथों की रचना की गई है? अभी मैंने आपको बताया, कमेंट में बताइए। नीति शतक। ठीक है, वह काव्य कौन सा है? नीति शतक। क्या है? मुक्तक काव्य है। ठीक है, भर्तृहरि का जो मुक्तक काव्य है नीति शतक। ठीक, इतना जानिए। आगे देखते हैं पाणिनि। पाणिनि के बारे में ऐसा कोई शायद ही होगा जो पाणिनि के बारे में, पाणिनि पतंजलि कात्यायन के बारे में ना जानता हो, अर्थात सभी लोग जानते हैं। ठीक है, संस्कृत के पिता अगर कहा जाए पाणिनि को तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि संस्कृत के पिता कौन है? पाणिनि जी हैं, पाणिनि। ठीक है, संस्कृत के पिता कौन है? पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। ठीक है, और 4000 सूत्रों, उसमें 4000 सूत्र अष्टाध्यायी में हैं। ठीक है, तो पाणिनि का जो निवास स्थान विद्वानों ने बताया है वो सालातुर ग्राम बताया है। कौन सा? सालातुर ग्राम बताया है। ठीक, फिर आइए देखते हैं पतंजलि के बारे में। ठीक है, पतंजलि, इनको महाभाष्यकार कहा जाता है। पतंजलि को क्या कहा जाता है? महाभाष्यकार। और फिर पाणिनि को क्या कहा जाता है? सूत्रकार भी कहा जाता है। पाणिनि को और किस नाम से जानते हैं? सूत्रकार के नाम से जानते हैं। अष्टाध्यायी की रचना की है। ठीक है, महाभाष्यकार पतंजलि जी हैं, और इनका जो निवास स्थान विद्वानों ने बताया है पतंजलि जी का, वो गोनर्द अर्थात गोंडा जिला में यह पड़ता है। गोनर्द नामक गांव में पतंजलि का, महर्षि पतंजलि जी का जन्म हुआ था। ठीक है, महाभाष्यकार इनको कहते हैं, और योग सूत्र ग्रंथ की रचना की है। पतंजलि ने योग सूत्र, पूछ लेगा योग सूत्र किसकी रचना है? पतंजलि की, महर्षि पतंजलि की रचना है योग सूत्र। ठीक, आगे देखते हैं। फिर देखते हैं कात्यायन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? कात्यायन के बारे में। कात्यायन को क्या कहते हैं? इनको ये अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा था इन्होंने। जो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। पाणिनि की जो रचना पर, अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने वाले एकमात्र विद्वान कात्यायन जी हैं। ठीक है, कात्यायन जी हैं, और कात्यायन जी ये वार्तिककार हैं, और इनका जो निवास स्थान विद्वानों ने बताया है वो दक्षिणात में बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है दंडी। दंडी जी का, ये दंडी जी की कौन सी रचना है? दंडी जी की रचना है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी जी की है। और विद्वानों ने आचार्य दंडी जी का निवास स्थान विदर्भ जो महाराष्ट्र में पड़ता है, विदर्भ नामक गांव में दंडी जी का जन्म हुआ था, निवास स्थान बताया गया है। ठीक, आगे देखते हैं कल्हण। कल्हण जिन्होंने राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी, अर्थात पूछ सकता है कि राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हण जी हैं। ठीक है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछता है, राजतरंगिणी के बारे में बार बार पूछता है। ठीक है, तो कल्हण जी का निवास स्थान विद्वानों ने कश्मीर बताया है। कहाँ बताया है? कश्मीर। ठीक है, फिर आते हैं माघ। माघ की कौन सी रचना है बच्चों? माघ की रचना है शिशुपाल बधम। ठीक है, माघ की कौन सी रचना है? शिशुपाल बधम। और माघ की जो निवास स्थान बताया है विद्वानों ने वो भिन्नमाल या भिन्नमाल, ये राजस्थान में ये गांव है, राजस्थान में भिन्नमाल, वहीं पर माघ जी का जन्म हुआ था या निवास स्थान विद्वानों ने बताया है। आगे देखते हैं। फिर 13वां है अश्वघोष। महत्वपूर्ण है ये। अश्वघोष की रचना पूछता है, अश्वघोष की रचना कौन सी है? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरितम की रचना की और सौंदरानंद की भी रचना की। ये अश्वघोष जी हैं। अश्वघोष ने कौन सी रचना की? बुद्ध चरितम और सौंदरानंद। इन्होंने 2 रचनाएं, और रचनाएं हैं लेकिन 2 रचनाएं पॉपुलर हैं। ठीक है,
और अश्वघोष जी का निवास स्थान साकेत जो अयोध्या जी में है, भगवान श्री रामचंद्र जी के स्थान पर, वहाँ पर जहाँ जन्म स्थान भगवान श्री रामचंद्र जी का है अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये अयोध्या, वहीं पर अश्वघोष का निवास स्थान विद्वानों ने बताया है और अपने ग्रंथों में भी अश्वघोष ने साकेत का नाम बताया है। ठीक, फिर आगे देखें 14वां देखिए, 14वां श्रीहर्ष। 14वें कवि कौन है? श्रीहर्ष। ये श्रीहर्ष का जो बहुत पॉपुलर ग्रंथ है वो नैषधीय चरितम है। कौन सा? नैषधीय चरितम ये ग्रंथ है। और श्रीहर्ष का जो निवास स्थान है वो कन्नौज है। कौन सा है? कन्नौज। ठीक है, श्रीहर्ष का निवास स्थान का क्या है? कन्नौज है। फिर आता है भट्टी। भट्टी वही भट्टी जिन्होंने रावण वधम नामक ग्रंथ की रचना की, या इस तरह से भी पूछ सकता है कि रावण वध नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो आचार्य भट्टी ने की थी। ठीक है, और आचार्य भट्ट का जो निवास स्थान विद्वानों ने बताया है वो बल्लभी बताया है। ठीक है, भट्टी का निवास स्थान बल्लभी बताया। अभी हाल ही में जो एस्टेट हुआ है टीजीटी बिहार वाला, उसमें पूछा था कि रावण वध किसकी रचना है? तो आचार्य भट्ट की रचना है, भट्टी की रचना है। ठीक है, इनका निवास स्थान बल्लभी है। आगे देखते हैं कुमारदास की रचना कौन सी है? जानकी हरणम। कौन सी रचना है? जानकी हरणम। ठीक है, कुमारदास की रचना जो है ये जानकी हरणम है, और कुमारदास का जो निवास स्थान है वो श्रीलंका में पड़ता है, दूसरे देश में है। ठीक है, ये विदेशी हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं कुमारदास विदेशी हैं। ठीक, फिर आता है शूद्रक। शूद्रक की कौन सी रचना है? मृच्छकटकम। बहुत महत्वपूर्ण पॉपुलर ग्रंथ है मृच्छकटकम, ये पढ़ना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, शूद्रक की रचना है, ये दक्षिणात्य हैं। ठीक, शूद्रक जी। ठीक, फिर आता है हर्ष की रचना। ठीक है, हर्षवर्धन या हर्ष। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की। ठीक है, ये नाटिका है ये सब। ठीक है, हर्षवर्धन की ये क्या है? नाटिका है। ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, 4 अंकों की ये सब रत्नावली आदि हैं। ठीक है, और हर्ष का निवास स्थान लोगों ने कहाँ बताया है? थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर में हर्ष का निवास स्थान बताया है। ठीक है, फिर आता है सुबंधु। वही सुबंधु जिन्होंने वासव दत्ता की रचना की। ठीक है, वासव दत्ता वाले सुबंधु। वासव दत्ता के लेखक कौन है? सुबंधु जी हैं। और सुबंधु जी का जो निवास स्थान विद्वानों ने बताया है वो कश्मीर है। ठीक है, कश्मीर। फिर आता है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने कौन सी रचना की लिखी है? कौन सी रचना, किसके लेखक हैं? ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक के ये रचनाकार हैं आनंदवर्धन जी, और आनंदवर्धन जी का निवास स्थान कश्मीर है। ठीक है, फिर एक महत्वपूर्ण कवि मम्मट जी हैं। कौन है? मम्मट जी। मम्मट यह भी कश्मीर के बताए जाते हैं, कश्मीर के हैं। इनका निवास स्थान जो है मम्मट का भी कश्मीर निवास स्थान है। लेकिन मम्मट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आप बता सकते हैं मम्मट का प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश है। क्या है? काव्य प्रकाश। ठीक, मम्मट का प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश है, और यह कश्मीर के निवासी हैं। ठीक, आनंदवर्धन किसकी रचना है? इनकी रचना, आनंदवर्धन जी की रचना क्या है? ध्वन्यालोक है। ये कश्मीर के निवासी हैं। सुबंधु की वासव दत्ता है। ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सुबंधु की वासव दत्ता किसकी रचना है? तो सुबंधु की रचना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्षेमेंद्र। ठीक है, तो क्षेमेंद्र कौन से क्षेमेंद्र? वही क्षेमेंद्र जिन्होंने औचित्य विचार चर्चा और रामायण मंजरी की रचना की है। मतलब रामायण मंजरी के लेखक कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र जी हैं। ठीक है, और क्षेमेंद्र जी का निवास स्थान
विद्वानों ने कश्मीर को बताया है। ठीक है, बहुत से ग्रंथों में कश्मीर का जिक्र है, तो क्षेमेंद्र जी का निवास स्थान कश्मीर है। ठीक है, फिर आता है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त यह भी निवासी कहाँ के बताए जाते हैं? कश्मीर के। ठीक है, फिर विश्वनाथ। विश्वनाथ जी का निवास स्थान कहाँ है? पहले तो इनके बारे में जान लेते हैं। विश्वनाथ का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है साहित्य दर्पण है। कौन सा है? ये साहित्य दर्पण है। ठीक है, विश्वनाथ जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वो साहित्य दर्पण है। और ये उत्कल, जो उड़ीसा में एक गांव है, वहाँ पर इनका निवास स्थान बताया जाता है, उत्कल नामक गांव। ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। विश्वनाथ जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? साहित्य दर्पण। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है मित्रों त्रिविक्रम भट्ट। त्रिविक्रम भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट का खूब रचना पूछी जाती है। तो त्रिविक्रम भट्ट की रचना है नल चंपू मदालसा चंपू। ठीक है, और ये त्रिविक्रम भट्ट की रचना कौन कौन सी है? नल चंपू और मदालसा चंपू। ये 2-3 रचनाएं इनकी त्रिविक्रम भट्ट जी की हैं, लेकिन नल चंपू और मदालसा चंपू विशेष ख्यात प्राप्त रचना है। ठीक है, और त्रिविक्रम भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? मान्यखेत में, जो हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है, मान्यखेत हैदराबाद। ठीक, आगे देखते हैं रत्नाकर जी। रत्नाकर जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? हरविजयम। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। हरविजयम सबसे बड़ा ग्रंथ है और ये महाकाव्य है। कौन सा? हरविजयम 50 सर्गों का महाकाव्य है और रत्नाकर जी की रचना है हरविजयम। और रत्नाकर जी का निवास स्थान भी ये कश्मीर में है। रत्नाकर जी का निवास स्थान कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, फिर आता है अमरुक। अमरुक एक कवि हैं, लेखक हैं, और इनका भी निवास स्थान जो विद्वानों ने बताया है, कहाँ बताया है? ये भी कश्मीर के निवासी बताए जाते हैं। और अमरुक का जो रचना है वो अमरु शतकम है। कौन सी रचना है? अमरुक शतकम। अमरुक शतकम किसकी रचना है? अमरुक की। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, पंडित राज जगन्नाथ, इनको पंडित राज की उपाधि दी गई है जगन्नाथ जी को। ठीक है, इनकी रचना है रस गंगाधर और गंगा लहरी। पूछ लेता है, बहुत से परीक्षाओं में पूछा है कि गंगा लहरी की रचना किसकी है? गंगा लहरी रचना किसकी है, या गंगा लहरी के लेखक कौन है? तो पंडित राज जगन्नाथ ही गंगा लहरी अथवा रस गंगाधर के लेखक हैं और इनका निवास स्थान आंध्र प्रदेश में बताया जाता है। ठीक है, पंडित जगन्नाथ का निवास स्थान आंध्र प्रदेश बताया जाता है। ठीक, फिर आते हैं वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र जी का ये एक रचना बहुत पॉपुलर है, विख्यात है, तत्व कौमुदी। कौन सी रचना है? तत्व कौमुदी वाचस्पति की रचना है और वाचस्पति का जो निवास स्थान है वो मिथिला है। ठीक है, मिथिला, सीता जी जहाँ की थी। ठीक, फिर आता है जयदेव। जयदेव गीत गोविंद वाले जयदेव। ठीक है, कौन से? गीत गोविंद वाले जयदेव, मतलब जयदेव की रचना कौन सी है? गीत गोविंद। ठीक है, और जयदेव कहाँ के निवासी बताए जाते हैं? वो केंद्रबिल्व गांव है, एक बंगाल में पड़ता है। ये कौन सा? केंद्रबिल्व गांव। ठीक है, वहाँ के ये निवासी हैं। कौन? जयदेव जी। ठीक है, केंद्रबिल्व गांव है जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ के जयदेव जी हैं। ये कवि जो जयदेव जी हैं वहाँ के हैं। ठीक है, तो आज मित्रों इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो को जो मैं पढ़ाया हूँ अच्छी तरह से इसको नोट कहीं कर लिया करिए, क्योंकि यहाँ 30 क्वेश्चन नहीं है, कई क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। ठीक है,
तो आज यहीं तक। अगली वीडियो में अगली टॉपिक लेकर के, एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।